जय हिंद दोस्तों। रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग 15वें दिन की बात करने वाले हैं और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोलता है LMNOPQR और S एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने लोग हैं? 3 3 6 2 8 8 लोग हैं और वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो पहले हम एक सर्किल बनाएंगे और इसमें कितने लोग लेंगे? 8। 2 2 4 6 और 8। अच्छा, सवाल में क्या बोल रहा है कि एस आर के दाईं ओर बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है, आर ओ के दाईं ओर बैठा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह का लाइन हो ना, केवल ये इसके बाईं ओर है, वो इसके दाईं ओर है, केवल इसी तरह का लाइन हो, तो वहां पे दाईं ओर का मतलब आप लेंगे ठीक दाईं ओर, मतलब दोनों बगल में बैठा है। जैसे पहला लाइन बोल रहा है एस आर के दाईं ओर बैठा है, किसके आर के दाईं ओर एस बैठा है। तो कंफ्यूजन है कि भाई आर के दाईं ओर एस यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है। लेकिन क्वेश्चन में सारा लाइन ये इसके दाईं ओर, वो उसके बाईं ओर है। अगर ऐसा है तो हम लोग दाईं ओर का मतलब क्या लेंगे? ठीक दाईं ओर, यानी आर के ठीक दाईं ओर एस है। अब इस लाइन को यूज करने के बाद हमको रिलेटेड लाइन चाहिए, यानी ऐसा लाइन चाहिए जिसमें आर और एस आया हो। तो आप देखिए यहाँ पे एक लाइन मिल रहा है कि आर ओ के दाईं ओर बैठा है। ये जो आर है ना, आर, ये किसके दाईं ओर बैठा है? ओ के। अब बोलिएगा सर दाईं ओर का मतलब ओ के दाईं ओर आर है ना। और जब ओ के दाईं ओर आर है तो आर के बाईं ओर ओ होगा। ये आपको पता है ना कि जब सभी पर्सन का फेस एक दिशा में हो तो एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति के दाएं होगा तो दूसरा पहले के क्या होगा? बाएं होगा। ठीक ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर दायां ऐसे घूमेगा तभी तो ओ के दाएं आर हो पाएगा। अगला लाइन, ओ एन के दाईं ओर बैठा है। एन के दाईं ओर कौन बैठा है? एन के दाईं ओर कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो ये एन के दाईं ओर ओ हो गया। आगे बोलता है, क्या बोलता है भाई? यदि यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, एस के दाईं ओर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। और एक लाइन हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि कॉमन नहीं था। लाइन क्या बोल रहा है? पी एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर पी बैठा है और का मतलब पी जो है ना वो एल के दाईं ओर बैठा है। तो एल के दाईं ओर पी यहाँ होगा। अब बचा हुआ सीट पे कौन आ जाएगा? तो बचा हुआ एम आ जाएगा। पूछा एम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो हम बोलेंगे एम के दाईं ओर एल बैठा है। ठीक है, तो ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन। अब डे 15 का 15वें दिन का ये हमारा है पहला क्वेश्चन। बोलता है कि 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है। अब बीच बीच में भाई खांसी आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि आपका जो रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा था उसका रीजन यही था कि तबीयत ज़्यादा खराब था, गले में ज़्यादा प्रॉब्लम था। बीच में ठीक हुआ था तो हमने 1-2 दिन वीडियो बनाया, लेकिन उसके बाद फिर से ज़्यादा खराब हो गया तो फिर से बोलने में नहीं बन रहा था, आवाज़ नहीं निकल रहा था, ज़्यादा देर बोल नहीं पा रहा था, डॉक्टर मना किया था ज़्यादा बोलने से, तो फिर हमें रोकना पड़ा। ठीक है, लेकिन बस आप लोग दुआ कीजिए कि अब ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहे, अब गले में ज़्यादा कुछ ना हो, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। ठीक है। तो बोलता है 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, तो 8 व्यक्ति हैं और सभी का फेस किधर है? केंद्र की ओर है भाई। तो ये रहा 8 व्यक्ति। आगे, जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, एफ सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि भाई क्वेश्चन में पजल का शुरुआत दाएं बाएं वाली लाइन से करना है, तो हम इस लाइन को रोक लेंगे क्योंकि ये दायां बायां वाला लाइन नहीं है और सर ये दायां बायां वाला लाइन है, तो इससे क्वेश्चन का शुरुआत कर देंगे। बोलता है बी एफ के किसके? एफ के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर कौन बैठा है? बी बैठा है। एफ सी के, ये जो एफ है ना, एफ वो किसके? तो सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर कितने स्थान पर बैठा है? तो सी के
सॉरी सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सी के बाएं एफ कब होगा? जब सी यहां होगा तभी तो सी के बाएं पहला दूसरा तीसरा एफ होगा, क्योंकि बाया तो ऐसे घूमता है। ठीक है भाई। अगला लाइन बोल रहा है कि जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है और जी और डी सी या बी का पड़ोसी नहीं है। सी और बी का पड़ोसी अगर जी डी नहीं है तो आप सोचिए क्या जी डी यहाँ पे आ पाएगा? हम बोलेंगे नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जी डी जो है ना वो सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो जी डी सी का भी पड़ोसी नहीं है और बी का भी पड़ोसी नहीं है, तो सर जी डी तो इन दोनों सीट पे आएगा नहीं। तो सर ये दोनों सीट खत्म है, ये दोनों पहले से बीसी के लिए है, ये एफ के लिए है, तो जीडी के लिए बचा कौन कौन सा सीट? ये और ये। चूंकि सर जीडी से रिलेटेड लाइन नहीं है इसलिए हमको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना होगा, यानी जीडी को रख कर चेक करना पड़ेगा। तो आइए ना चेक करते हैं। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। सर जीडी के बीच में केवल एक व्यक्ति यहाँ पॉसिबल नहीं है, इन दोनों सीट पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ और यहाँ रखेंगे तो सर बीच में दो आदमी, यहाँ और यहाँ रखेंगे तो कोई नहीं। तो तय है कि जीडी जब भी आएगा तो यही आएगा। अब इसमें किस सीट पे जी आएगा, किस पे डी आएगा, ये अभी तय नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि जी और डी यहीं आना है। अब कहाँ आना है ये अभी तय नहीं है। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे है, ए ई के बाईं ओर तीसरा। ए अगर ई के बाएं तीसरा है तो फिर कॉमन नहीं है, तो ए ई के लिए यही 3 सीट बचा। यहाँ ए यहाँ ई पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाएं तीसरे का कहानी नहीं बनेगा। इन दोनों सीट पे ए ई को रखेंगे तो बाएं तीसरा का मतलब होता है मेरे बाबू बीच में 2 आदमी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों सीट पे रखेंगे तो इधर से भी बीच में 3, इधर से भी बीच में 3, यानी ए ई यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा, हाँ सर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बीच में देखिए 2 आदमी है, दाएं तीसरा या बाएं तीसरा का मतलब क्या होता है? बीच में 2 आदमी। इधर से बीच में 4 है लेकिन इधर से बीच में 2 है, तो ए ई यहाँ पे आ जाएगा। कौन किसके बाएं है? तो सर ई के बाएं है ए, तो ई के बाएं ए कब होगा? जब ई यहाँ पे हो और ए यहाँ पे हो। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ बचा हुआ सीट पे कौन हो जाएगा? तो सर यहाँ बचा हुआ सीट पे एच हो जाएगा। अब एक लाइन यहाँ और था कि जी और ई के बीच में एक व्यक्ति है, उस समय छोड़ दिए थे क्योंकि कॉमन नहीं था। अब कॉमन हो गया क्या? हाँ सर, अब जी ई के बीच में एक आदमी है, ई यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो जी और ई के बीच में एक आदमी कब पॉसिबल है? जब जी या ये वाला जी होगा तब तो पॉसिबल नहीं है। मतलब साफ है कि हमारा जी कौन सा हो जाएगा? तो सर जी ये वाला, यहाँ वाला जी हो जाएगा और यहाँ वाला क्या हो जाएगा? यहाँ वाला डी हो जाएगा फिर। ठीक है। सवाल पूछा कि यदि हम ए के दाईं ओर से गिनते हैं तो ए और बी के बीच में कौन बैठा है? तो कंफर्म है कि ए और बी के बीच में भाई मेरे सी बैठा है, सी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। बोलता है 6 दोस्त पी क्यू आर एम एन और ओ एक साथ एक क्लास की टेस्ट तैयार करते हैं और प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होता है। भाई मेरे बोलता है कि केवल 3 दोस्तों को आर से कम अंक, अगर केवल 3 को आर से कम अंक मिला तो जाहिर सी बात है कि आर को तो यहीं पे रखना पड़ेगा। तभी आर को केवल 3 से कम अंक प्राप्त होगा। ठीक है ना? 3 दोस्तों को आर से कम अंक कब मिलेगा? यहां आर रख देंगे तब तो 4 दोस्त को आर से कम अंक मिलेगा। आगे बोलता है एन को केवल एक दोस्त से कम अंक प्राप्त होता है। इस बार एन को, इस बार किसके बारे में बोल रहा है? एन को। ये जो एन है ना, एन, इसको केवल एक दोस्त से कम अंक मिला है, तब तो एन को यहीं रखना पड़ेगा, तभी एन 1 से कम होगा। यहाँ रख देंगे या यहाँ रख देंगे तो 2 3 से कम हो जाएगा। अच्छा, पी और एम के अंकों के बीच केवल ओ के अंक हैं, तो पी और एम के बीच केवल ओ है, यानी बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। अगर बोलता पीएम के बीच ओ है तो बीच में कोई और आ जाता, बीच में कोई और आ सकता था, लेकिन बोला कि पीएम के बीच केवल ओ है तो मतलब साफ है कि बीच में कोई नहीं आएगा
और कोई नहीं आएगा, मतलब ये तीनों लगातार होना चाहिए। तो 3 लगातार सीट तो मेरे भाई यहीं खाली है, तो हम यहाँ पे POM रख देंगे। तो बचा हुआ कौन हो जाएगा? बचा हुआ Q सबसे ऊपर हो जाएगा, है ना। तो बोला किसे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं? तो Q को। ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। और इस बार रेलवे पार हो जाएगा। आप सिलेबस का टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। आज से हम लोग जो रेलवे का बैच ले रहे थे, जिसमें कैलेंडर 3 क्लास हुआ था, वो भी स्टार्ट होगा। आप बोलिएगा कि सर 2 दिन पहले भी बोले थे ये, तो भाई 2 दिन पहले बोले थे लेकिन आवाज ही नहीं निकल रहा था। मैंने पहले भी बोला कि और कोई प्रॉब्लम होता तो आपका क्लास बिल्कुल नहीं रुकता, लेकिन क्लास कब चलेगा? जब आवाज निकल पाएगा, और आवाज ही नहीं निकल रहा था, बोलने में ही समस्या था, डॉक्टर कम बोलने मना किया था, तो इसके कारण आपका क्लास डिस्टर्ब रहा। लेकिन अब आप दुआ कीजिए कि सब सही रहे। तो हम लोग ना मैराथन ले लेंगे, लेकिन टाइम पे सिलेबस ख़त्म करेंगे। 7-8 घंटे का मैराथन चलाएंगे, लेकिन सिलेबस टाइम पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उसका भी पूरा कंप्लीट सिलेबस ख़त्म होगा, रेलवे ग्रुप डी, NTPC और सारे रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, क्योंकि अब तो ALP का भी डेट इंक्रीज कर गया है। तो सारे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस बैच से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये आपको क्या करना है? खुद बनाना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। कल से हम लोग कल इसका क्वेश्चन देख लेंगे। आपका टाइमिंग पता है ना, डेली सुबह 9 बजे आपको पजल का वीडियो अपलोड हो जाएगा। इस बार रेलवे को एकदम पार कर देना है। और रात्रि 9 बजे हम लोग रेलवे का स्पेशल बैच, जिसमें हम लोग सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, और रेलवे के सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए, जिसमें कैलेंडर हमारा चल रहा था, वो भी आज से कंटिन्यू होगा। तो मिलते हैं फिर रात्रि 9 बजे, और 4 से 6 बजे के बीच छोटा छोटा वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स के रूप में आपको मिलेगा, उसको भी देखना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं रात्रि 9 बजे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।